क्या आपके गेहूं की फसल भी है कमजोर? क्या उनकी बढ़वार रुक गई है और कल्ले भी ठीक से नहीं फूट रहे? अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर साल लाखों किसान इस परेशानी का सामना करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली कारण आपके खेत की मिट्टी में छिपे एक छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली पोषक तत्व की कमी हो सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिंक की। जिंक गेहूं की फसल के लिए एक ऐसा संजीवनी तत्व है जिसके बिना बम्पर पैदावार का सपना देखना भी मुश्किल है। अक्सर किसान भाई बहन महंगी महंगी दवाइयां और खाद डालते रहते हैं, लेकिन इस एक जरूरी तत्व पर ध्यान नहीं देते, जिसका नतीजा होता है कमजोर फसल और कम मुनाफा। पर अब और नहीं, इस वीडियो में हम आपको गेहूं में जिंक डालने का वो वैज्ञानिक और सही तरीका बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप न सिर्फ अपनी फसल को पीला पड़ने से बचाएंगे, बल्कि कल्लों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखेंगे और आपकी पैदावार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। हम आपको बताएंगे कि जिंक कब डालना है, कैसे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और सबसे जरूरी वो कौन सी बड़ी गलती है जो 90% किसान जिंक डालते समय करते हैं, जिससे फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपके गेहूं की खेती करने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, नीचे कमेंट्स में हमें ये जरूर बताइए कि आप अपने गेहूं की फसल में जिंक का इस्तेमाल कब और किस तरीके से करते हैं। चलिए अब बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जिंक गेहूं के पौधे के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जिंक पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसका अर्थ है कि पौधे को इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन यह मात्रा पौधे के जीवन चक्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिंक पौधों में कई तरह के एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। ये एंजाइम पौधे की बढ़वार, क्लोरोफिल यानी पत्तियों में हरापन बनाने और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण जैसी जरूरी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जब मिट्टी में जिंक की कमी होती है तो ये सभी प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। इसका सीधा असर पौधे की बढ़वार पर पड़ता है, पौधे बौने रह जाते हैं और उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। जिंक का एक और सबसे महत्वपूर्ण काम है पौधे के अंदर ऑक्सिन यानी ऑक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण में मदद करना। ये हार्मोन पौधे की नई पत्तियों और कल्लों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। जिंक की कमी होने पर ऑक्सिन हार्मोन ठीक से नहीं बन पाता और इसी वजह से गेहूं में कल्लों का फुटाव कम हो जाता है। जिस खेत में जिंक भरपूर होता है वहां गेहूं के पौधे न सिर्फ हरे भरे रहते हैं, बल्कि उनमें कल्लों की संख्या भी ज्यादा होती है, जिससे बालियां ज्यादा बनती हैं और अंत में पैदावार में जबरदस्त इजाफा होता है। अब सवाल उठता है कि किसान कैसे पहचाने कि उनके खेत में जिंक की कमी है। जिंक की कमी के लक्षण आमतौर पर बुआई के 25 से 30 दिन बाद दिखाई देने शुरू होते हैं। इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला और आम लक्षण है नई और मध्य की पत्तियों का पीला पड़ना। पत्तियों की नसों के बीच में पीले या सफेद रंग के धब्बे या धाड़ियां दिखाई देने लगती हैं, जो बाद में आपस में मिलकर पूरी पत्ती को पीला कर देती हैं। ये धब्बे बाद में भूरे या झुलसे हुए रंग के भी हो सकते हैं। दूसरा बड़ा लक्षण है पौधे की बढ़वार का रुक जाना। जिंक की कमी वाले पौधे स्वस्थ पौधों के मुकाबले छोटे और बौने रह जाते हैं। फसल एक समान नहीं दिखती, कहीं पौधे बड़े होते हैं तो कहीं छोटे। तीसरा लक्षण है कि पौधे की पत्तियां कई बार ऊपर से सफेद होकर सूखने लगती हैं, जिसे कुछ किसान खैरा रोग भी समझ लेते हैं। इसके अलावा जिंक की कमी के कारण फसल को पकने में भी अधिक समय लगता है। अगर आपको अपने खेत में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपकी मिट्टी जिंक की मांग कर रही है। खासकर रेतीली, क्षारीय या अधिक चूने वाली मिट्टी में जिंक की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। एक बार जब आप जिंक की कमी के लक्षणों को पहचान लेते हैं तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसे सही समय पर और सही तरीके से पूरा करना। यहीं पर ज्यादातर किसान गलती करते हैं। जिंक डालने का समय और तरीका दोनों ही इसके परिणाम पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। गेहूं की फसल में जिंक देने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। पहला, मिट्टी में डालना यानी भूमि उपचार, और दूसरा, पत्तियों पर छिड़काव करना यानी पर्णीय छिड़काव। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी में जिंक डालने की, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित और लंबे समय तक असर दिखाने वाला तरीका है। मिट्टी में जिंक डालने के भी दो सही समय होते हैं। पहला समय है खेत की तैयारी के समय या बुआई के समय। जिन खेतों में जिंक की भारी कमी है वहां अंतिम जोताई से पहले जिंक सल्फेट को खेत में समान रूप से बिखेरकर मिट्टी में मिला देना एक बहुत अच्छा विकल्प है। ऐसा करने से जिंक मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाता है और पौधे की जड़ों को शुरुआती अवस्था से ही उपलब्ध रहता है। आमतौर पर प्रति एकड़ 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट यानी 21% वाला या 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट यानी 33% वाला का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बार डाला गया जिंक अगले 3-4 साल तक फसल को मिलता रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, जिसे अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं। गेहूं की बुआई के समय हम डीएपी या एनपीके जैसी फास्फोरस युक्त खादों का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिंक सल्फेट और फास्फोरस वाली खादों को कभी भी एक साथ मिलाकर नहीं डालना चाहिए। जब जिंक सल्फेट और डीएपी को एक साथ मिलाया जाता है तो उनके बीच एक रासायनिक क्रिया होती है, जिससे जिंक फॉस्फेट नामक एक अघुलनशील यौगिक बन जाता है। ये जिंक फॉस्फेट ना तो पौधे को जिंक दे पाता है और ना ही फास्फोरस, यानी आपके दोनों ही महंगे पोषक तत्व बेकार हो जाते हैं। इसलिए अगर आप बुआई के समय जिंक डाल रहे हैं तो उसे डीएपी के साथ मिलाने की गलती बिल्कुल ना करें। बेहतर है कि आप जिंक को खेत की तैयारी के समय डालें और डीएपी को बुआई के समय कूड़ों में डालें। मिट्टी में जिंक डालने का दूसरा और शायद सबसे बेहतर समय है पहली सिंचाई के बाद। ये तरीका उन किसानों के लिए बहुत कारगर है जो बुआई के समय जिंक नहीं डाल पाए हैं। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई आमतौर पर बुआई के 21 से 25 दिन बाद की जाती है। जब आप पहली सिंचाई कर देते हैं और उसके 2-3 दिन बाद जब खेत में पैर रखे लायक नमी हो, तब आप यूरिया खाद का छिड़काव करते हैं। यही सबसे सही समय है यूरिया के साथ जिंक सल्फेट मिलाकर डालने का। इस समय पौधे की जड़ें विकसित हो रही होती हैं और उन्हें पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब आप यूरिया के साथ जिंक सल्फेट डालते हैं तो सिंचाई के बाद की नमी के कारण जिंक खुलकर सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र में पहुंच जाता है और पौधे को तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ लगभग 40 से 45 किलो यूरिया के साथ 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% वाला या 6 किलो जिंक सल्फेट 33% वाला मिलाकर समान रूप से खेत में छिड़काव करना चाहिए। ये तरीका न केवल जिंक की कमी को तुरंत पूरा करता है, बल्कि यूरिया के साथ मिलने पर इसके परिणाम और भी बेहतर होते हैं। अब बात करते हैं जिंक देने के दूसरे तरीके, यानी प्रणीय छिड़काव या फोलियर स्प्रे की। ये तरीका तब अपनाया जाता है जब खड़ी फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये एक तरह का फर्स्ट एड या त्वरित उपचार है जो पौधे को तुरंत राहत पहुंचाता है। अगर आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो गई है और उसमें पीलापन या बढ़वार में कमी दिख रही है, तो आप फोलियर स्प्रे का सहारा ले सकते हैं। स्प्रे का असर बहुत जल्दी होता है क्योंकि पोषक तत्व सीधे पत्तियों द्वारा सोख लिए जाते हैं, लेकिन इसका असर मिट्टी में दिए गए जिंक की तरह लंबे समय तक नहीं रहता। इसलिए जरूरत पड़ने पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करने पड़ सकते हैं। पर्णीय छिड़काव के लिए घोल तैयार करते समय भी विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर आप जिंक सल्फेट का स्प्रे कर रहे हैं तो इसका सीधा पानी में घोल बनाकर स्प्रे करने की गलती ना करें। जिंक सल्फेट थोड़ा अम्लीय यानी एसिडिक होता है और इसका सीधा स्प्रे पत्तियों को झुलसा सकता है, जिसे लीफ बर्निंग कहते हैं। इससे बचने के लिए घोल को न्यूट्रल करना यानी उसके अम्लीयपन को खत्म करना जरूरी होता है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है यूरिया का प्रयोग। आप प्रति एकड़ लगभग 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% या 33% वाला के साथ 2 से 5 किलोग्राम यूरिया को 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। यूरिया घोल को बफर करने का काम करता है, जिससे पत्तियां जलती नहीं हैं और साथ ही पौधे को नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है। दूसरा तरीका है बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करना। इसके लिए आप 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और आधा किलोग्राम बुझा हुआ चूना लें। दोनों को अलग अलग बर्तनों में थोड़े पानी में घोलें। फिर चूने के पानी को अच्छी तरह से मलमल के कपड़े से छान लें ताकि कोई गांठ ना रह जाए। इसके बाद दोनों घोलों को एक साथ 200 लीटर पानी वाली टंकी में मिलाकर अच्छी तरह से हिलाएं और फिर स्प्रे करें। ये ध्यान रखें कि स्प्रे हमेशा दोपहर के बाद या जब पत्तियों पर ओस ना हो तब करना चाहिए। फोलियर स्प्रे के लिए बाजार में एक और उन्नत किस्म का जिंक उपलब्ध है, जिसे चिलेटेड जिंक या EDTA जिंक कहते हैं। चिलेटेड जिंक एक विशेष प्रकार का जिंक होता है जो एक सुरक्षात्मक कार्बनिक अणु से घिरा होता है। ये संरचना जिंक को पत्तियों द्वारा बहुत तेजी से और पूरी तरह से सोखने में मदद करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लगभग 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़। इसे इस्तेमाल करना भी आसान है क्योंकि इसके साथ यूरिया या चूना मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये पत्तियों को झुलसाता नहीं है। चिलेटेड जिंक सल्फेट की तुलना में थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत तेज और प्रभावी होते हैं। कुछ चिलेटेड जिंक को एनपीके की घुलनशील खादों के साथ भी मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले पैकेट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में, अगर आप गेहूं की खेती शुरू कर रहे हैं और आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है,
तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहली सिंचाई के बाद यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। ये लंबे समय तक काम करेगा और आपकी फसल को शुरू से ही मजबूत बनाएगा। और अगर आपकी खड़ी फसल में कमी के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत राहत के लिए चिलेटेड जिंक या फिर यूरिया बुझे हुए चूने के साथ जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। एक महत्वपूर्ण बात जो किसानों को हमेशा याद रखनी चाहिए वो है मिट्टी की जांच। अपनी फसल में कोई भी खाद डालने से पहले मिट्टी की जांच करवाना एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा कदम है। मिट्टी की जांच से आपको ये सटीक पता चल जाता है कि आपकी जमीन में किस पोषक तत्व की कितनी कमी है, जिससे आप अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं और अपनी फसल को वही दे सकते हैं जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है। जिंक सिर्फ एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ये आपकी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाने की एक चाबी है। सही समय, सही तरीका और सही मात्रा, इन 3 चीजों का ध्यान रखकर आप जिंक का पूरा लाभ उठा सकते हैं। याद रखिए, जिंक की कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई बाद में करना मुश्किल होता है, इसलिए शुरुआत से ही सतर्क रहना और सही कदम उठाना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका उपयोग करके अपने गेहूं की फसल से एक बम्पर पैदावार लेने में सफल होंगे। खेती एक विज्ञान है और इसे वैज्ञानिक तरीके से करके ही हम अपनी मेहनत का सही फल पा सकते हैं। धन्यवाद।